अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। अभी मार्केट पंप होने वाली है। अभी ये बात सुन के भाग मत जाना, क्योंकि आपके साथ मैं वो पॉइंट शेयर करूंगा जहां से आल्ट कॉइन्स रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह आल्ट कॉइन्स में बहुत जबरदस्त रिकवरी होगी। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे डोमिनस के चार्ट एनालिसिस, उसके बाद बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। रोजाना की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ डोमिनस की सपोर्ट शेयर की थी, यहाँ पे ये ब्लू आपके साथ सपोर्ट शेयर की गई थी। हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन करेगा तो आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, लेकिन इस सपोर्ट से ही बिटकॉइन का डोमिनेंस पंप हो गया। तो दोस्तों, लास्ट जो हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 58.90, इसको भी ब्रेकआउट कर चुका है। आपने देखा दोस्तों कि जैसे जैसे बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ से पंप होता गया, आल्ट कॉइन्स बहुत बुरे तरीके से गिरते गए। तो दोस्तों, अभी जो डोमिनेंस की सपोर्ट बनी है वो है 58.90। यही सपोर्ट है दोस्तों। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद आल्ट कॉइन्स में हलचल शुरू हो जाएगी और रिकवरी स्टार्ट होगी ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद। दोस्तों, ये वाली सपोर्ट को जब भी ब्रेक डाउन करेगा उसके बाद आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। और एक सपोर्ट मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा जो कि बनी है 58.37। ये वाली सपोर्ट जब भी ब्रेक डाउन करेगा बिटकॉइन का डोमिनेंस, जो कि बन रही है 58.37, उसके बाद इंशाल्लाह आल्ट कॉइन्स में बहुत अच्छी रैली आएगी। आपने इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे खुद भी वर्क कर लेना है। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि दोस्तों, हमने आपके साथ बिटकॉइन की रेजिस्टेंस शेयर की थी $1,07,300। यहाँ पे इसने हाई दिया $1,07,100 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो ये वाली इसकी जो रेजिस्टेंस है इसको हम करते हैं रिमूव, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $1,04,700 और $1,04,280। हमने कहा था कि ये एरिया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये आपके सामने है कि अभी इस एरिया में आके ये गिरा, उसके बाद ये वाली इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है 1,04,700, इसको तो ब्रेकआउट कर चुका है। अभी की जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बन रही है वो है $1,05,720। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसमें मजीद पंप होना है या नहीं। 1,05,720 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $1,06,430। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $1,07,200 तक होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है $1,04,280। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $1,03,000 पे। तो दोस्तों, $1,03,000 से $1,02,600 के दरमियान ये एरिया भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 1,02,600 को अगर ब्रेक डाउन कर गया तो फिर दोस्तों बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स का बहुत बुरा हाल होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस होंगी जिनको आपने फॉलो करना है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3,410, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया $3,428 का, उसके बाद ये क्रैश हो गया। अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $3,265 और रेजिस्टेंस बन रही है $3,325। 3,325 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $3,370। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसमें मजीद पंप होना है या नहीं। 3,370 को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी $3,410। लेकिन 3,370 के ऊपर भी इसको 2 घंटे 30 मिनट ही स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $3,410 पे होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 3,265। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा $3,230। लेकिन ये वाली सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसमें मजीद क्रैश होना है या नहीं। 3,230 को ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे भी ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर आके गिरेगा $3,185। दोस्तों, ये सपोर्ट इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि $3,185 से ही ये बार बार रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों, अब की बार $3,185 की सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $272 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 270.17 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $245
और रेजिस्टेंस बन गया $253। 253 को ब्रेकआउट करता है तो $260 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। 260 को ब्रेकआउट करता है तो $265 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट रहेगी दोस्तों $245 ही। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $234 पे। लेकिन ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। 234 को भी अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों सोलाना मजीद क्रैश हो जाएगा। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ ये एक रेजिस्टेंस शेयर की थी। हमने कहा था कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर ये मजीद पंप करेगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद 1 घंटा भी इसके ऊपर स्टे नहीं कर पाया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 5.05 ही रहेगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर इसकी रेजिस्टेंस दोबारा यही आएगी। इस रेजिस्टेंस को आप अपने कैंडल चार्ट पे भी जरूर लगाएं ताकि आपको पता रहे कि अभी मूवमेंट क्या रहने वाली है नियर प्रोटोकॉल की। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद अभी भी मैं यही कहूंगा कि 2 घंटे 30 मिनट इसके ऊपर स्टे करना चाहिए। फिर इसका हाई होगा 5.35 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट रहेगी इस टाइम 4.80। 4.80 को ब्रेक डाउन करता है तो 4.70 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। विफ कॉइन की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.30। इसको भी दोस्तों ब्रेक डाउन करके यहाँ पे इसने लो लगाया है 1.23 का। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 1.23 रहेगी। लेकिन सपोर्ट रहेगी $1 की। आपने अगर तो यहाँ पे बाइंग की है तो प्लीज इसे होल्ड करें, पैनिक में ना आए। टेंशन लेके दोस्तों कभी भी ट्रेड नहीं की जाती। अगर आप पैनिक में आएंगे, टेंशन लेंगे कि अभी मार्केट पता नहीं कहाँ पे जाने वाली है, तो दोस्तों ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे अप एंड डाउन तो चलता रहता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी बाइंग हो चुकी है 1.30 पे तो दोस्तों इसे आपने होल्ड करना है। तो सेकंड बाइंग आपने करनी है $1 पे। $1 से पहले आपने इसकी सेकंड बाइंग नहीं करनी। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.30 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर इसके ऊपर भी इसको 3 घंटे स्टे करना होगा। फिर इसका हाई 1.40 पे होगा। लेकिन 1.40 को ब्रेकआउट करता है तो 1.48 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोलकाडॉट की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 6.32। लेकिन इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे इसने लो दिया है 6.25 का। उसके बाद ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 6.20 ही रहेगी और रेजिस्टेंस होगी 6.32। इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 6.57। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया 6.20, तो दोस्तों एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन गया $6 की। $6 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर $6 की भी सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 5.85 पे। ऑडी की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 20.80। इसी को ही इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है $20। इसको ब्रेकआउट करता है तो 20.80 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वह है $19। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 17.80 या 17.90 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $22 की। लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 21.87 का। उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 21.44। इसको ब्रेकआउट करता है तो 21.95 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। 21.95 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 3 घंटे स्टे कर गया तो इंशाल्लाह इंजेक्टिव बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है $20 ही। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद इसके नीचे ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 19.30 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $25 की। लेकिन अभी अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो 25.45 ही रहेगी। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे स्टे करना होगा। फिर इसका हाई $26 पे होगा। लेकिन दोस्तों $26 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 26.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।